दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि 1000 साल पुराना मंदिर हमारे मानव शरीर के डीएनए से जुड़ा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। इस मंदिर के डिजाइन्स को देखकर आधुनिक विज्ञान तक चौंक गए, क्योंकि इसके हर कोने में, हर गुंबद और हर आकृति में वो पैटर्न छिपे हैं जो हमारे डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से मिलते हैं। अब ये डीएनए क्या होता है? दोस्तों, डीएनए एक प्राकृतिक कोड होता है जो कि मानव शरीर से लेकर हर जीव जंतु के अंदर पाया जाता है। इसमें हमारे शरीर की सारी जानकारियां होती है, जैसे कि हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बालों का रंग क्या होगा, हमारी हाइट कितनी होगी, कौन से रोगों की संभावनाएं है और शरीर कैसे काम करेगा। इसी डीएनए के आधार पर आज से करीबन 1000 साल पहले हमारे प्राचीन बिल्डर्स ने एक ऐसा मंदिर बनवाया था जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर हमारे प्राचीन पूर्वजों को ऐसी ज्ञान प्रणाली की बखूबी समझ थी जो आज के साइंस के समझ से कहीं गुना ज्यादा आगे थी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे मीनाक्षी मंदिर की बनावट में ऊर्जा केंद्र, गोल्डन रेशियो और कॉस्मिक विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको मीनाक्षी मंदिर के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स के आधार पर बताऊंगा, जैसे कि मंदिर की फ्रैक्टल ज्योमेट्री पैटर्न, सेल्फ सिमिलैरिटी, कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, गोल्डन रेशियो, मिस्ट्री कोड, पिरामिड स्ट्रक्चर, साउंड वाइब्रेशन टेक्निक और डीएनए हीलिंग। तो बने रहिए अद्भुत टीवी इंडिया के इस खास वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। ये मंदिर अपनी खूबसूरत वास्तुकला और अनोखी नक्काशी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये मंदिर माता पार्वती का पवित्र धाम है, जहां बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? जी नहीं, ये मंदिर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मंदिर में इस्तेमाल हुए फ्रैक्टल ज्योमेट्री पैटर्न के बारे में। फ्रैक्टल्स वो पैटर्न होते हैं जो किसी भी स्केल पर एक जैसे नजर आते हैं, चाहे आप उन्हें दूर से देखें या बेहद करीब से। मीनाक्षी मंदिर की संरचना में यही खासियत है। उसके गोपुरम, गलियारे और मूर्ति में जो डिज़ाइन है वो खुद को अलग अलग स्तर पर दोहराते हैं। हर छोटा हिस्सा एक बड़े हिस्से की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएनए की रचना में होता है, जहां एक छोटा सा जीन भी पूरे शरीर की संरचना को प्रभावित कर सकता है। डीएनए की डबल हेलिक्स रचना भी फ्रैक्टल पैटर्न को फॉलो करती है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि फ्रैक्टल ज्योमेट्री का आधिकारिक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन लगभग 20वीं सदी में शुरू हुआ था, लेकिन हमारे प्राचीन शिल्पकारों ने सदियों पहले ही इस गणितीय रहस्य को समझकर पत्थर में उतार दिया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक वास्तु डिजाइन नहीं था, ये एक जीवित विज्ञान था जो हमारी चेतना और ब्रह्मांड के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो अब से आप जब भी मीनाक्षी मंदिर को देखेंगे तो सिर्फ आप एक मंदिर को नहीं देख रहे, आप एक फ्रैक्टल ज्योमेट्री पैटर्न को देख रहे हैं जो ब्रह्मांड और शरीर की संरचना को दर्शाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर में इस्तेमाल हुए सेल्फ सिमिलैरिटी के बारे में। दोस्तों, इस मंदिर के हर टुकड़े में पूरा मंदिर छिपा है। मीनाक्षी मंदिर की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसका हर छोटा हिस्सा मंदिर के पूरे रूप की याद दिलाता है। मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक जैसा दिखता है, बल्कि ये कि हर खंबे, हर दरवाजे और हर मोड़ में वही भावना, वही वास्तु का संदेश छिपा है जो पूरे मंदिर में है। आप किसी भी हिस्से से मंदिर को देख लीजिए, आपको लगेगा जैसे कि उसी मंदिर की पूरी आत्मा यहाँ उतर आई हो, जैसे किसी इंसान की आंखों में उसकी पूरी जिंदगी की कहानी छुपी होती है। ठीक वैसे ही इस मंदिर का हर कोना खुद में एक पूरी कहानी लिए हुए है। इसे हम समझ सकते हैं ऐसे जैसे किसी गीत का एक टुकड़ा सुनकर आप पूरा गाना पहचान लेते हैं। वैसे ही इस मंदिर के किसी भी कोने या किसी भी भाग को अगर आप देख लेते हैं तो आपको पूरी मंदिर की झलक नजर आती है। ये तरीका सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि इसमें गहराई से सोच और दर्शन छिपा था। पुराने कारीगरों ने इसे इस तरह बनाया कि अगर कोई इंसान सिर्फ एक हिस्सा भी देख ले तो उसे लगे कि उसने पूरे मंदिर को महसूस कर लिया है। दोस्तों, यही तो इस मंदिर की खास बात है। ये हमें ये सिखाती है कि छोटा सा छोटा हिस्सा भी बहुत मायने रखता है और छोटी से छोटी चीज़ में कुछ बड़ा छिपा होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर में छिपे कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के बारे में। अब जरा सोचिए
कि किसी भी इमारत का हिस्सा सिर्फ दीवारों और कमरों के हिसाब से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के हिसाब से बनाया गया है। मीनाक्षी मंदिर का जो आधार है वो वास्तु पुरुष मंडल पर टिका है। ये कोई आम नक्शा नहीं है बल्कि 64 भागों में बटा हुआ एक खास ग्रिड है जो ये बताता है कि कौन सी जगह पर कौन सी ऊर्जा बहनी चाहिए। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक ऊर्जावान स्थल है। इसमें बीच का हिस्सा होता है ब्रह्म स्थान। ना तो वहाँ कुछ ठोस होता है ना कोई मूर्ति, लेकिन वहीं से सारी ऊर्जा का उद्गम होता है। वो जगह ना तो पूरी तरह से खाली है और ना ही पूरी तरह से भरी है, मानो कुछ भी नहीं और मानो तो सब कुछ वहीं से शुरू होता है। ये वही सोच है जो हमें समझाती है कि सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अदृश्य संतुलन में होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी शरीर में कई चीज़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही हमारी असली ताकत होती है। मंदिर का हर कोना, हर दिशा इसी ग्रिड के हिसाब से रखा गया है ताकि वहाँ ऊर्जा का बहाव सही तरीके से हो सके। और जब कोई व्यक्ति उस मंदिर में जाता है तो वो उसे ना समझ में आने वाला एक सुकून महसूस होता है। वो सिर्फ सुंदरता की वजह से नहीं होता बल्कि उस जगह की ऊर्जा व्यवस्था इतनी संतुलित होती है कि मन अपने आप ही शांत हो जाता है। मीनाक्षी मंदिर इसी वास्तु पुरुष मंडल की समझ का एक शानदार उदाहरण है, जहां पत्थर की नहीं बल्कि ऊर्जा की भाषा बोली जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मंदिर में इस्तेमाल हुए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपने डीएनए की फोटो देखी हो तो आपने उसका घुमावदार आकार जरूर नोट किया होगा, जैसे सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक घूमती हुई चढ़ रही हो। अब जरा मीनाक्षी मंदिर के गोपुरम के यानी कि मुख्य द्वार को देखिए, आपको कुछ वैसी ही घुमावदार ऊंचाई दिखाई देगी। इस मंदिर में कुल मिलाकर 14 गोपुरम है और इनमें से कई जोड़ी में बने हैं। जैसे डीएनए में 2 पट्टियां साथ साथ होती है, ठीक वैसे ही ये गोपुरम भी एक दूसरे के साथ संतुलन में खड़े हैं। इनमें सबसे ऊंचा गोपुरम तो करीबन 170 फीट का है और उसका डिजाइन ऐसे ऊपर की तरफ घूमता है जैसे किसी चीज को ऊपर खींचता हुआ। दोस्तों, डीएनए के अंदर जो बेस पेयर होते हैं यानी कि एटी और जीसी, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले होते हैं। ठीक इसी तरह इस मंदिर के 2 मुख्य देवता है, देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर। दोनों का स्वभाव अलग है, एक माँ जैसी कोमलता, दूसरा शिव जैसी गहराई और स्थिरता। फिर भी ये दोनों मिलकर मंदिर के आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखते हैं। डीएनए की तरह ही इन दोनों शक्तियों का मेल मंदिर को सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं बल्कि एक संतुलित जीवन का प्रतीक बना देती है। तो अगली बार जब आप मीनाक्षी मंदिर को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक मंदिर नहीं, ये मंदिर उसी प्राकृतिक सिद्धांत को दिखा रहा है जो हमारी हर कोशिकाओं में लिखा हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मंदिर में इस्तेमाल हुए गोल्डन रेशियो के बारे में। आपने कभी ये सोचा है कि कोई चीज देखने में इतनी सुंदर और संतुलित क्यों लगती है? वो सिर्फ डिजाइन या रंगों की वजह से नहीं होता, उसके पीछे एक गहरा गणित होता है। मीनाक्षी मंदिर को बनाते समय कारीगरों ने जो माप और अनुपात चुने वो सिर्फ आंखों को अच्छा लगने के लिए नहीं थे बल्कि उसमें गोल्डन रेशियो नाम का एक खास पैटर्न छिपा है जिसे गणित में 1.618 कहते हैं। ये वही अनुपात है जो हमें पत्तियों के लगने के तरीके, सूरजमुखी के बीज, समुद्री शंख और यहाँ तक कि इंसान के चेहरे की बनावट में भी मिलता है। मंदिर की सीढ़ियाँ, दरवाजे, खंबे की दूरियाँ और ऊंचाई सब कुछ ऐसे नाप कर बनाया गया है कि वो आँखों को एकदम संतुलन में लगे। आप जब इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो आपको एक अजीब सा सुकून और तालमेल महसूस होता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखें और दिमाग गोल्डन रेशियो को प्राकृतिक रूप से पहचानते हैं, भले ही हमें इसका नाम ना पता हो। इसी के साथ साथ मंदिर में फिबोनाची सीरीज का एक गहरा असर दिखता है। ये एक ऐसा नंबर पैटर्न है जिसमें हर अगला नंबर पिछली 2 संख्याओं को जोड़कर बनता है, जैसे कि 1, 1, फिर 2, 3, 5, 18 और 13। ये पैटर्न सिर्फ गणित में नहीं बल्कि प्रकृति की रचना में भी दिखाई देता है। फूलों और पंखुड़ियों से लेकर आकाश गंगाओं तक दिखाई देता है। मंदिर की बनावट में यही पैटर्न का इस्तेमाल हुआ जिससे उसकी रचना एकदम स्वाभाविक और जीवंत लगती है, जैसे वो पत्थरों को नहीं बल्कि प्रकृति के नियमों से खुद उगकर बनी है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज को सिर्फ कला ही नहीं, गणित और विज्ञान की भी गहरी समझ थी
और उन्होंने इस नियमों को मंदिर में इस तरह ढाला कि हर आने वालों को ना बोलकर भी एक सच्चाई का एहसास हो जाए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इस मंदिर में छिपे एक रहस्यमय कोड के बारे में। दोस्तों जब आप मीनाक्षी मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है यहाँ पर मौजूद हजारों मूर्तियाँ। हर तरफ इंसानों, देवताओं, जानवरों और रहस्यमय आकृतियों की बारीक नक्काशी है। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं, इस मंदिर में 33,000 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ हैं और ये यूं ही कहीं नहीं लगाई गई है। हर मूर्ति एक तय जगह पर एक निश्चित क्रम और दिशा में रखी गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मूर्तियाँ एक लंबी कहानी की तरफ आगे बढ़ती है। हर मूर्ति किसी विचार, भावना, शक्ति या ज्ञान को दर्शाती है, जैसे कोई गुप्त लिपि हो। आज के ज़माने में जैसे कोडिंग लैंग्वेज में डेटा सेव किया जाता है, उसी तरह इन मूर्तियों में भी ज्ञान और चित्रों के रूप में जमा किया गया है। ये मूर्तियाँ अकेले नहीं चलती, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे किसी किताब के पन्ने हो। और जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये एक बड़ा सिस्टम बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में डीएनए की कोडिंग होती है। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, छोटे छोटे हिस्से जो एक खास क्रम में होते हैं और मिलकर पूरी जानकारियाँ रखते हैं। वैसे ही मंदिर की हर मूर्ति एक छोटा सा ज्ञान का टुकड़ा है। ये मूर्तियाँ सिर्फ धर्म या पूजा के लिए नहीं थी, बल्कि सीखने, समझने और जीवन को जानने का जरिया थी। हर इंसान जो इन्हें देखे वो अपने अपने स्तर पर कुछ न कुछ समझ सके। मंदिर की दीवारें मानो पत्थर की किताबें हैं, जिनमें ज्ञान को लिखा नहीं गया बल्कि उकेरा गया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस मंदिर में छिपे साउंड वाइब्रेशन टेक्निक्स के बारे में। अगर आप मीनाक्षी मंदिर के 1000 पिलर्स वाले हॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको एक अजीब और हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देगा। इन खंभों में कुछ खंभे ऐसे हैं जिसे अगर आप एक बार थपथपाएंगे तो ये खंभे एक संगीत में बदल जाएंगे, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हो। कोई खंभा तबले की तरह बजता है, कोई वीणा की तरह बजता है। और मजे की बात यह है कि इन खंभों को पत्थरों से तराशा गया है, इसमें कोई तार या धातु नहीं लगी है। अब जरा सोचिए कि ये कैसे मुमकिन है। असल में इन खंभों को इस तरह से तराशा गया है, जब उन पर हल्का सा झटका पड़ता है तो उनके अंदर की हवा और सतहों से कंपन पैदा होता है, जो आवाज़ की शक्ल में बाहर आता है। ये वही सिद्धांत है जो हमारे शरीर में भी चलता है, जहाँ हर कोशिका में एक सूक्ष्म कंपन होता है। दोस्तों ये समझने की गलती एकदम मत कीजिएगा कि इस मंदिर को जैसे तैसे जहाँ तहाँ पर खड़ा कर दिया गया हो। इस मंदिर को जिस जगह पर बनाया गया है वो भी बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, क्योंकि ये जगह ऊर्जा का एक स्रोत है। इस मंदिर को जिस जगह पर खड़ा किया गया है, इस जगह पर धरती के भीतर एक खास तरह की प्राकृतिक ऊर्जा निकलती है, जैसे कोई शक्ति केंद्र हो। इस जगह को बहुत ही सोच समझ कर चुना गया था और मंदिर का पूरा डिज़ाइन ऐसा रखा गया कि ये ऊर्जा बिखरे नहीं, बल्कि एक जगह केंद्रित होकर हर आने वाले इंसान को असर करे। जब आप इस मंदिर के पास खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर हल्का हो गया है, मन शांत हो गया है। ये उसी कंपन और ऊर्जा के कारण होता है जो मंदिर की बनावट से निकलती है। जिस तरह रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह यहाँ भी एक तरह की प्राकृतिक तरंगे काम करती है। ये तरंगे हमारे मन और शरीर पर असर डालती है, ठीक वैसे ही जैसे सही संगीत सुनने से मूड अच्छा हो जाता है। दोस्तों ये सब कोई तुक्का नहीं है, ये हमारी पुरानी भारतीय स्थापत्य विद्या और ध्वनि विज्ञान की ताकत है, जिसे आज की साइंस भी धीरे धीरे समझ रही है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर में इस्तेमाल हुए पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर के बारे में। जब आप मीनाक्षी मंदिर को दूर से देखेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आएगा इस मंदिर का ऊंचा टावर, जो कि पूरी तरह से दूर से एक पिरामिड जैसा दिखता है। इस टावर की बनावट नीचे से चौड़ी और ऊपर से नुकीली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर कुछ और है। ये आकार कोई फैशन या सजावट नहीं था, बल्कि ये एक गहरे दर्शन और सोच को दिखाता है। भारतीय परंपरा में इस टावर को मेरू पर्वत का रूप माना जाता है, जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मांड का केंद्र और ऊर्जा का स्तंभ कहा गया है। ये पर्वत ऊपर की ओर बढ़ता है और ठीक वैसे ही ये मंदिर भी ऊंचाई की तरफ संकेत करता है। अब इस बात को जरा आसान तरीके से समझिए। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें जमीन में होती है और शाखाएं आकाश की तरफ जाती है, उसी तरह ये मंदिर भी इंसान को ये बताता है
कि जमीन से जुड़कर भी आत्मा ऊपर उठ सकती है। ये टावर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है ऊंचाई की तरफ जाने की। जैसे हम अपने जीवन में बेहतर सोचे, आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए। अगर आप ध्यान दें तो इस मंदिर की बनावट भी धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमटती है। नीचे भारी और विस्तृत, ऊपर जाकर हल्की और नुकीली हो जाती है। ये संरचना हमें ये बताती है कि शुरुआत हमेशा स्थिर और मजबूत आधार से होती है और फिर धीरे धीरे ज्ञान, साधना और आत्मा के जरिए हम ऊपर उठते हैं, यानी चेतना की ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। ये वही सोच है जो विज्ञान में भी झलकती है। जैसे जब कोई कोशिका खुद को विकसित करती है या डीएनए अपनी नई प्रतिलिपि बनाकर आगे बढ़ती है, इसी तरह मीनाक्षी मंदिर का ये टावर शरीर और आत्मा दोनों की ऊंचाइयों की यात्रा का प्रतीक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस मंदिर में इस्तेमाल हुए साउंड एंड डीएनए हीलिंग के बारे में। दोस्तों, आपने कभी क्या कोई मंदिर का घंटा बजाया है? मंदिर का घंटी की आवाज़ सुनने से आपको कैसा प्रतीत होता है? होता है ना एक सुकून वाला एहसास। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पाया कि भारत के बहुत सारे प्राचीन मंदिरों में जो ध्वनि निकलती है, खासतौर पर जब घंटे या शंख बजाए जाते हैं, तो वो 430 से लेकर 432 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के आसपास होती है। अब आपको लगेगा इसमें क्या खास बात है। असल में 432 हर्ट्ज की ये तरंगे आज के साइंस की हीलिंग फ्रीक्वेंसी, यानी शरीर और मन को ठीक करने वाली ध्वनि मानी जाती है। इतना ही नहीं, कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि ये तरंगे हमारी डीएनए की मरम्मत में भी मदद करती है। मतलब ये कंपन शरीर की कोशिकाओं के स्तर पर असर डाल सकती है। जब मंदिर के घंटे बजते हैं या शंख फूंका जाता है, तो मंदिर में लगे ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज जैसे पत्थर इस ध्वनि को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे गूंजने देते हैं और कहीं गुना ज़्यादा और बढ़ा देते हैं। इन पत्थरों से निकलने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन एक ऐसा वातावरण बनाती है जो शरीर के अंदर की ऊर्जा को भी हरकत में ले आती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी संगीत थेरेपी में ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल किया जाता है। बस फ़र्क ये है कि मंदिरों में यह प्राकृतिक रूप से होता है। ये सब यूं ही नहीं हुआ। हजारों सालों पहले मंदिर शिल्पकारों को ये मालूम था कि अगर कोई जगह ध्वनि की सही तरंग पर बनाई जाए तो वहाँ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ऊर्जा का उपचार भी हो सकता है। दोस्तों, जरा सोचिए कि ये मंदिर आज से करीबन 1000 साल पहले बनाया गया था। उस वक्त आज के विज्ञान के हिसाब से उस वक्त ना तो माइक्रोस्कोप थे और ना ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी थी। तो जरा सोचिए कि आखिर इस मंदिर को इतने वैज्ञानिक स्तर पर कैसे बना लिया गया। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो पैटर्न आज हम जीन और डीएनए में देखते हैं, वो इस मंदिर की बनावट में सैकड़ों साल पहले दिख चुके थे। अब सवाल ये उठता है कि इतनी गहराई वाला डिज़ाइन उस जमाने में कैसे संभव था। शायद उस समय के ऋषि, शिल्पकार और वास्तुकार किसी और ही स्तर की समझ रखते थे, ऐसी समझ जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रकृति और ध्यान से हासिल की गई थी। दोस्तों, आज के वैज्ञानिकों ने जब इस मंदिर के आसपास के इलाके की स्टडी की तो उन्हें वहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स में एक खास तरह की ऊर्जा का पता चला। मतलब ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से ऊर्जा से भरपूर है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि मंदिर ठीक ऐसी जगह पर बनाया गया था जहाँ धरती के अंदर से एक अलग ही तरह के कंपन और शक्ति निकलती है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस जगह का चुनाव किसी नक्शे या जमीन की कीमत देकर नहीं हुआ था, बल्कि ऊर्जा को महसूस करके किया गया था। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान सिर्फ भावनाओं और परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि वो लोग विज्ञान और चेतना दोनों को एक साथ समझते थे। वो जानते थे कि अगर किसी स्थान की ऊर्जा सही हो तो वहाँ जो भी बनेगा वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से असरदार होगा। जहाँ सदियों पुराना दर्शन और आज का विज्ञान एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते नजर आते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। दोस्तों, उस वक्त प्राचीन बिल्डरों ने कोई मशीन नहीं चलाई, कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया, पर फिर भी उन्होंने ऐसे सिद्धांत पर ऐसा मंदिर खड़ा किया जो आज क्वांटम फिजिक्स और बायोलॉजी में देखे जा रहे हैं। मीनाक्षी मंदिर हमें ये बताता है कि धार्मिक स्थल केवल पूजा पाठ के लिए नहीं थे, ये ऊर्जा केंद्र और ज्ञान की प्रयोगशाला और जीवन की संरचना के चित्र भी थे। ये मंदिर हमें ये भी दिखाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और आध्यात्म दोनों अलग चीज़ें नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। आज जब हम डीएनए की संरचना या कंपन ऊर्जा की बात करते हैं तो वो बातें सदियों पहले हमारे मंदिरों की दीवारों और गुंबदों में चुपचाप छिपी हुई थी। तो अगली बार जब आप मीनाक्षी मंदिर या कोई प्राचीन मंदिर देखें
तो बस सिर मत झुकाइएगा, थोड़ा सिर उठाकर देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा और थोड़ा समझिएगा। ये केवल ईंट पत्थर नहीं है, ये एक कोड है, प्रकृति, शरीर और ब्रह्मांड को जोड़ने वाले कोड। दोस्तों, अगर आपको मीनाक्षी मंदिर और डीएनए के बीच के इस अद्भुत संगम का वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।